पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेजुबान लोगों की आवाज़ है, मजलूम लोगों की आवाज़ है, जिन पे जुल्म होता है उनके साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ी होती है। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए भाई, ओके चलो। दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने एक कॉल दिया कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई, करौली में जो हिंसा हुई और उसके अलावा देश के कई राज्यों में रामनवमी के जुलूसों को लेकर जो हिंसा भड़की है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और मस्जिदों की मीनारों पर भगवा रंग के झंडे लहराए गए, मजारों में आग लगाई गई और अब कार्रवाई भी मुसलमानों पर ही हो रही है। तो ऐसे में पीएफआई कहती है कि मुसलमानों के मसीहा हैं हम और मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार कहती है कि पीएफआई देश विरोधी संगठन है और देश के खिलाफ काम करता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए परवेज अहमद मौजूद हैं, जो कि पीएफआई के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं। आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने प्रदर्शन की कॉल दिया कि हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, तो क्या आप एहतजाज जो करना चाहते थे वो क्या उग्र था आपका प्रदर्शन जो पुलिस ने नहीं होने दिया, या क्या वजह थी? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर्स ने मुल्क में हुए 6-7 रियासतों में जो अभी बीते हुए दिनों में फसादात हुए हैं, जिसका जिक्र आपने किया, करौली हो या मध्य प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, ये सब रामनवमी के जुलूस निकाले जाने पर सारे के सारे फसाद हुए हैं। हम देखते हैं कि डिबेट के अंदर जो बात हो रही वो ये हो रही है कि पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से पहले हुई और तब जाकर के सारा मामला हुआ। और यहाँ भी देखा गया मध्य प्रदेश के अंदर तो बुलडोज़र्स एक मार्केट के अंदर ख़ास तौर से मुसलमानों की दुकानें थी, वहाँ पे उन सबको तहस नहस कर दिया, उन सबको ज़मीन बोस कर दिया। ऐसे सूरत हाल में पॉपुलर फ्रंट एक सोशल मूवमेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है लोगों को हौसला देना और सरकार पे नज़र रखना, क्योंकि सरकार एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसकी जवाबदेही होती है अवाम के लिए। अगर कहीं इस तरह की घटना हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो पुलिस एंड इंतज़ामिया वहाँ पे खामोश तमाशाई बनने के बजाय उसको रोकथाम करने और उसको बचाने का काम करना चाहिए था। जबकि इस पूरे वीडियो के अंदर जो सोशल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर मौजूद है, उल्टे पुलिस को और उनके लोगों को निहत्थे मुसलमानों पे जुल्म करते हुए दिखाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शायद इन्हीं बातों के लिए जब वो बोलती है, जब सच बात बोलती है, सच्चाई लोगों के सामने लाती है, तो शायद ये सरकार को पसंद नहीं है, आरएसएस को पसंद नहीं है, बीजेपी को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, मुसलमान औरतों की बेइज्जती होती रहे, मुसलमान घरों को तहस नहस कर दिया जाए और इस मुल्क में एक आवाज़ भी ना निकले, कोई कुछ ना कहे, चूँ चरा ना करे। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकती है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह के मसले को उठाते रहेंगे, हम लोगों को हिम्मत हौसला देते रहेंगे। ये जो हमने कॉल दी थी इस वायलेंस के ख़िलाफ़, ये पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है जुमा के दिन, और हमने दिल्ली के अंदर भी कॉल दी कि दिल्ली में भी जहाँ जहाँ पॉपुलर फ्रंट्स ऑफ इंडिया के यूनिट्स हैं और काम कर रही, वहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। लेकिन शाहीन बाग के अंदर आज जब 40 फुटा रोड पर मस्जिद के सामने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर नमाज के बाद प्रोटेस्ट करने आए थे, तो शाहीन बाग थाना से तकरीबन 10-15 पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं कीजिए, आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। बट उसके बावजूद हमारे कुछ मेंबर प्रोटेस्ट करते हैं, बैनर वहाँ पर निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं कि जो मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, सरकार उसका संज्ञान ले, दोषियों को सरकार सज़ा दे। तो जब इस तरह के प्रोटेस्ट 5 या 10 मिनट्स के आसपास चलते हैं, तो पुलिस वहाँ पर हमारे 3 मेंबर को डिटेन कर लेती है और अपने साथ थाने ले जाती है और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद उनको वहाँ से रिहा करती है और कहती है कि आप इस तरह ना किया करें, जब भी कोई काम किया करें तो हमसे परमिशन लिया करें। हमारा कहना है कि जब भी कोई पब्लिक इश्यूज़ होगा तो हम उस पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरकार जो कि बीजेपी की है, आरएसएस की, उसे सोचना चाहिए कि जुल्म ही होता है और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे अगर जुल्म होगा तो मुसलमान तंजीमें, ख़ास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस मामले को उठाएंगी, आइनी तौर पे उठाएंगी
और आईनी तौर पे जितनी भी उनके लिए मदद हो सकती है वो सब कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करेगी। लेकिन पुलिस वालों ने जैसा कहा आपसे कि आप परमिशन लिया कीजिए, परमिशन लेकर प्रदर्शन करिए, तो क्यों नहीं आपने परमिशन ली थी? क्यों परमिशन लेके नहीं करते प्रोटेस्ट? या अब जब डिटेन कर लिया गया और मना कर दिया गया तो इसके बाद अब आवाज नहीं उठेगी, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट जब ऑन द स्पॉट्स कोई इशू होता है, परमिशन का प्रोसेस एक लंबा होता है। और आजकल अब देखेंगे कि एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद से प्रोटेस्ट का एक कॉन्सेप्ट ही चेंज किया जा रहा है, इसको सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई भी आदमी प्रोटेस्ट ना करे। अब 10 से 15 लोग अगर मिलकर के अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। परमिशन वहाँ ली जाती है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो, जहाँ के आम पब्लिक को ख़तरा हो। ये हम अपने ही इलाके में, अपनी ही मस्जिद के सामने, अपने ही लोगों को अगर हम देश के दूसरे इलाके के अंदर मुसलमानों पे हुए जुल्म के बारे में नहीं बता पाएंगे और कहाँ बता सकते हैं? तो ये तो कहा ही जा रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को तो खतरा है और पीएफआई से खतरा है, ये तो लगातार सरकार कह रही है। आप इस बात को क्यों भूलते हैं? और आप पीएफआई हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो खड़ा हो गया। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वहां होता है जहां के दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, जहां आपको लगता है कि उनको हमारे प्रोटेस्ट से नुकसान होगा, तकलीफ होगी, या वो भी उत्तेजित होकर कुछ करेंगे। ऐसे इलाके जहां के सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये मजाक है पुलिस का, या पूछना मजाक है इटसेल्फ कि आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं या आप हमसे परमिशन लीजिए। परमिशन क्या, उनसे बता दिया गया था, कल ही बता दिया गया था उनको कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने कहा था भी तो ठीक है, बड़ा प्रोटेस्ट ना हो, छोटा प्रोटेस्ट कर लीजिएगा 10-15 लोग मिल करके। अब इतने लोग भी अगर प्रोटेस्ट नहीं करें वहां पर के, तो फिर क्या प्रोटेस्ट का मानी रह जाता है? फिर क्या वजह थी कि पुलिस वहां पर हमारे मेंबर्स को डिटेन करती और थाने ले जाती और फिर उनको लिख करके भेजती कि हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, हमने यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि पुलिस और इंतजामिया भी गैर ज़रूरी तौर पर ऊपर से दबाव की वजह से सारे काम को करने पे मजबूर होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, पूरी हिंसा हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पीएफआई ही मुख्य तौर पर आरोपी है, पीएफआई ने ही पूरा दंगा भड़काया, पीएफआई ही इसकी जवाबदेह है, और अब आप लोगों को बैन करने की भी बात की जा रही है। इस पर आपका जवाब? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोशल मूवमेंट है, ये लोगों के दिलों में बसती है। 30 से 32 सालों का सफ़र हमने लोगों के बीच में तय किया, इसी समाज में तय किया है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हमारा मोटो क्या है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेज़ुबान लोगों की आवाज़ है, मज़लूम लोगों की आवाज़ है, जिन पे जुल्म होता है उनके साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ी होती है। सरकार, उसकी एजेंसी चाहती है कि यहाँ पे जुल्म की भरमार हो जाए और लोग उस पे बात ना करें, उस पे गुफ्तगू ना करें, जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये ठाना है कि इस मुल्क के किसी भी खित्ते में और किसी भी शख्स पर, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक आईनी जिम्मेदारी होती है कि इस मसले को उठाए और कानूनी तौर पर जो भी मदद मिल सकती है वो उनको पहुँचाए। इन तमाम चीज़ों को नहीं करने देने के लिए या हमको डराने के लिए हमेशा ये बैन का हरबा इस्तेमाल किया जाता है, या हमें धमकी दी जाती है कि पॉपुलर फ्रंट को बैन। देखिए, बैन उस तंजीम को कर सकते हैं जो सिर्फ कागजी होता है, जिसके सिर्फ ऑफिस बेरर होते हैं, जिसके फॉलोवर्स लाखों की तादाद में नहीं होते हैं, जिनके फॉलोवर्स लाखों की तादाद में इस मुल्क के अंदर मौजूद हों, जो सब कुछ पॉपुलर फ्रंट को देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी तंजीम को कोई सरकार बैन नहीं कर सकती है। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे पीएफआई के दिल्ली प्रेसिडेंट, जिन्होंने सीधे तौर पर यह बात रखी है कि ये एक अलामती एहतजाज था और हम किसी एहतजाज के लिए परमिशन नहीं लेंगे क्योंकि हम अपने इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का जो पहलू है, प्रशासन का जो पहलू है, वो ये है कि पीएफआई को लगातार कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी तंजीम है जो देश के लिए खतरा है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए। तो वहीं इस पर जवाब ये दिया जा रहा है पीएफआई की तरफ से कि पीएफआई मुसलमानों के दिलों में बसती है और लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, इसलिए कोई पीएफआई को बैन नहीं कर सकता। तो अब देखना यह होगा कि क्या पीएफआई इसी तरह से मुद्दे उठाती रहेगी और पीएफआई को बैन नहीं किया जाएगा, या फिर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।